सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्त श्री राम का। मैं आपका दोस्त सनी राय आज एक नए चैप्टर के साथ नए वीडियो के साथ आया हूँ। यहाँ पे आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 14 प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने पहले ही अलग एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया है। ठीक है, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। वहाँ पे आप लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप लोग को और आसानी होगा इसको समझने में चैप्टर को। चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एक फिगर है जिसमें मेरे पास एक लाइन है एल और एम, एक लाइन एल है और दूसरा लाइन क्या है एम है। इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है टी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है क्या बेटा टी। ठीक है, अब एंगल 5 का वैल्यू 70 डिग्री, कितना दे रखा है 70 डिग्री, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, एंगल 1 का, एंगल 3 का, एंगल 4 का और एंगल 8 का। चलो बच्चों ध्यान से देखते रहो। अब मुझे बताओ, जो एंगल 5 है और जो एंगल 1 है, ठीक है, इन दोनों का जो फेस है वो सेम साइड है, तो ये कौन से एंगल होंगे, ये मेरे होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा आगे बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या बेटा रूल होता है, दोनों का जो वैल्यू होता है सेम होता है, तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब एंगल 1 देखो, एंगल 3 देखो, एंगल 1 ये है और एंगल 3 ये है, ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 3 भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, कितना 70 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 70 डिग्री। ये बात आपको क्लियर हुआ। एंगल 1 निकल गया, एंगल 3 निकल गया, एंगल 5 हमें दिया हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है, एंगल 4 और एंगल 8। अब देखो रे बेटा, एंगल 5 और एंगल 4 ये जो है ये कौन सा एंगल हुआ, ये मेरे हो गए को इंटीरियर एंगल। क्या कौन सा एंगल हो गया बेटा, को इंटीरियर। तो को इंटीरियर एंगल का बेटा रूल क्या होता है, जिन इसका जो बेटा रूल होता है, जो को इंटीरियर एंगल का जो रूल होता है, ये एंगल 4 एंगल 5 इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल 4 तो मुझे नहीं पता, लेकिन एंगल 5 कितना रखा है 70। इसको मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास कितना वैल्यू आएगा 110 डिग्री। कितना आएगा बेटा 110 डिग्री। तो एंगल 4 का वैल्यू कितना आ गया बेटा 110 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया, 110 डिग्री आ गया किसका वैल्यू, एंगल 4 का वैल्यू। अब एंगल 4 का मुंह इधर की तरफ है और एंगल 8 का भी मुंह इधर की तरफ है, तो कौन सा एंगल हुआ, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुआ। कौन सा एंगल हुआ बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी मेरा कितना होगा 110 डिग्री। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखा है मुझे, एल और एम, एल ये है एम ये है, टी जो ट्रांसवर्सल लाइन, ये टी मेरा क्या है ट्रांसवर्सल लाइन, जैसे पहला क्वेश्चन है सेम ऐसी क्वेश्चन है ना। इसमें एंगल 1 ये वाला एंगल और एंगल 2 ये दोनों रेशियो में दे रखा, कितना रेशियो 5:7 में। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, एंगल 1 का, एंगल 2 का, एंगल 3 का और एंगल 8 का वैल्यू निकालना है। चलो बच्चों ध्यान से समझो, एंगल 1 जो है और एंगल 2 है वो 5:7 में, तो मैंने कॉमन रेशियो ले लिया कितना x, 5x प्लस 7x, ये मिले कितने होंगे बेटा 12x। अब देखो तो ये एंगल 1 एंगल 2 मिलके कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 180 डिग्री का। कितना डिग्री का बनाएगा बेटा 180 डिग्री का। तो ये हमारा हो गया 12x इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। डिवाइड कर देंगे तो x वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। x वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री। जब x का वैल्यू 15 डिग्री आ गया है ना, तो इसका मतलब क्या है, जो एंगल 1 है कितना है वो बेटा 5x, तो 5 इंटू 15 यानी कि 75 डिग्री। कितना हो गया 75 डिग्री। और एंगल जो 2 है वो कितना है 7x, तो 5 इंटू 15 इंटू 7 करेंगे तो बेटा 105 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105 डिग्री। ये तो मेरा एंगल 1 और एंगल 2 आ गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, एंगल 3 का निकालना है और एंगल 7 का, एंगल 8 का निकालना है। अब देखो तो बेटा एंगल 1 जो है और एंगल जो 3 है ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का रूल क्या होता है बच्चों, कि जो एंगल 1 होगा वही एंगल 3 होगा। तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा बेटा, एंगल 1 का वैल्यू 75 है, तो एंगल 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 75। ये आपको क्लियर हुआ। अब हमें इंपॉर्टेंट चीज निकालना बेटा किसका वैल्यू, एंगल 8 का वैल्यू निकालना है, एंगल 8 का। अब देखो तो एंगल 3 और एंगल 5 ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है। तो जो एंगल 3 का वैल्यू होगा वही एंगल 5 का वैल्यू होगा। तो एंगल 5 का वैल्यू भी कितना आ जाएगा बेटा, जो एंगल 1 का वैल्यू होगा, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो कितना हो गया बेटा 75 डिग्री।
इतना बात समझ में आ गया। अब एंगल 5 और एंगल 8, देखो बेटा ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से आप लोग क्या कर लो, 75 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना आ जाएगा बेटा, 105 डिग्री वैल्यू आ जाएगा, किसका, एंगल 8 का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है मुझे कि एक लाइन है एल और एक लाइन है एम, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन टी ए से काट रहा है, ठीक है। तो मेरे पास दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है 1 और एक एंगल बन रहा है 2। एंगल 1 का जो वैल्यू दे रखा है 2x माइनस के 8 डिग्री और इसका वैल्यू है 3x माइनस के 7 डिग्री। तो अब देखो तो बेटा एंगल जो 1 है और एंगल 2 है ये कैसे एंगल है, ये हमारे हैं को इंटीरियर एंगल। कैसे एंगल है बेटा, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का जो रूल होता है वो क्या होता है, दोनों एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। कितना होगा जी, 180 डिग्री के इक्वल। तो 2x माइनस के 8 प्लस 3x माइनस के 7 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 2x प्लस माइनस के 8 प्लस 3x, अब 2x और 3x कितना हो गया, 5x। 8 और 7 कितना होगा, माइनस के 15, जो ऐड कर देंगे तो 195 आ जाएगा। x को सॉल्व करें तो कितना आ गया बेटा, 39 डिग्री। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 39। अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है, 2x माइनस 8 का। तो 2 इंटू में 39 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 78। 78 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 66 डिग्री आ जाएगा। और दूसरे का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 3x माइनस के 7, इसको सॉल्व करें तो 110 डिग्री आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा, दूसरे वाले का। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में क्या क्या दिया हुआ है मुझे, 4 में गिवन है बच्चा कि इन द गिवन फिगर एल और एम तो पैरेलल है, लेकिन ये जो यहाँ पे एस है और ये जो टी है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और हमें इस टी का वैल्यू फाइंड करना है, इस एक्स का और इस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो हम कैसे करेंगे फाइंड आउट। अब देखो इसके लिए इन्होंने क्या किया क्वेश्चंस में, इन्होंने क्या किया बेटा, एल और एम पैरेलल हैं और टू ट्रांसवर्सल लाइन है एस और टी। एस और टी क्या है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा है जो कि पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने एंगल 1 माना, इसको हमने एंगल 2 माना, इसको एंगल 3 माना, इसको एंगल हमने 4 माना। ठीक है, अब देखो बेटा एंगल 3 और एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 1 ये कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि एंगल 3 का मूव भी उधर की तरफ है और एंगल 1 का भी मूव भी उधर की तरफ है। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो तो आप लोग यहाँ पे एंगल जो 1 है और एंगल x है ये मिलके कितना डिग्री का बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 1 का वैल्यू तो 50 डिग्री है और एंगल x का मुझे नहीं पता, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो बेटा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस के 50 यानी कि 130 डिग्री। किसका वैल्यू आ जाएगा बेटा, x का वैल्यू आ जाएगा। किसका आ जाएगा, x का आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब हम y वाले पे चलेंगे, है ना। y वाले पे क्या कह रहा है, एंगल 2 देखो और एंगल 4 देखो, इन ये कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंगल 2 और एंगल 4 जो कितना हो गया, 65 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल। अब एंगल y और एंगल 2 ये मिलके कितना डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा, 180 का बना रहा है। कितने का बना रहा है, 180। तो एंगल 2 मेरा 165 है, एंगल y मुझे नहीं पता है, तो एंगल 165 180 में से क्या कर देंगे, 65 सेपरेट कर देंगे तो 115 डिग्री आ जाएगा। किसका वैल्यू, y का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये यहाँ पे दिया हुआ फिगर दिया हुआ है। फिगर में क्या कह रहा है बेटा कि इन द गिवन फिगर ए बी सी ये वाला ये क्या है, एक ट्रायंगल है ना। ठीक, और डी ए ई जो है ये बी सी के पैरेलल है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये जो बी सी है ना इसको थोड़ा ऐसे आगे तक ऐसे बढ़ा लेते हैं। अब देखो तो बेटा ये डी ई और बी सी पैरेलल लाइन दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे, दिखाई दे रहे हैं। और ये जो एक्स वाई है, ये एक्स है, ये वाला ए बी जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये अब देखो हमें किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है और वाई का वैल्यू निकालना है। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, ये ट्रांसवर्सल लाइन से अगर इसको काट रहा है तो ये एंगल और ये एंगल हमारे कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो
जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इस वाले का भी होगा। तो यहाँ पे तो आप देखो अगर ये x है और ये 65 है तो ये दोनों मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बन रहे क्या, ये मेरे z बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, z ऐसे करके। तो जो x का वैल्यू होगा वही 65 का वैल्यू होगा। तो 65 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x डिग्री। सिमिलरली जो y का वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू होगा, 45 का होगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 45। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर, इन द adjoining figure it is given that CE जो है ये वाला CE वो पैरेलल है किसके, BA के पैरेलल है। देख रहे हो ना बेटा, ये अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये वाला लाइन कौन सा हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। इतना बात क्लियर हुआ, ये आपको डायग्राम समझा रहा हूँ मैं, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। ठीक है, अब क्या दे रखा है, एंगल BAC ये वाला कितना दे रखा है, 80 डिग्री। और एंगल ECD 35 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एंगल ऑफ ACE ये वाला, ACB ये वाला और ABC हमें इन सब का वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, तो आप लोग इस डायग्राम को देखेंगे तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा दिया ऐसे, अब इसको आगे, इसको ऐसे पैरेलल लाइन बना दिया। तो अब देखो तो ये वाला लाइन में ट्रांसवर्सल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल हो गया मेरा लाइन, तो जो एंगल 80 डिग्री होगा वही वाला एंगल ये भी होगा, हो कि नहीं होगा, कौन सा, ये जो हमें दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया मेरा 80 डिग्री और ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा बराबर। इस एंगल क्या बोलेंगे, ACE। क्या बोलेंगे बेटा, ACE। तो ACE किसके बराबर हो जाएगा, 80 डिग्री के बराबर, क्योंकि क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। क्या है बेटा, अल्टरनेट एंगल है। ये आपको क्लियर हुआ। अब सिमिलरली देखो, ये जो बना रहा है 35 डिग्री तो ये है, 80 डिग्री मेरा ये आ गया, और ये तीनों मिलके मेरे क्या बनाएंगे, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरा क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, ACB और ACD, तो ये तो मेरा आ गया 80 डिग्री। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, ACB और ACD, चलो छोड़ो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन लिया, तो एक मेरा एंगल है 35 का, दूसरा है मेरा 80 का, और ये कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस के 80 और माइनस के 35, क्योंकि बेटा ये तीनों मिलके मेरे क्या बनाएंगे, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 180 में 80 गया तो 100 बच गया, 100 में 5 गया तो 65 डिग्री। कितना आ गया बेटा, 65 डिग्री आ गया। किसका वैल्यू, ये वैल्यू आ गया मेरा ACB का। किसका वैल्यू आ गया, ACB का 65। अब देखो बच्चों, ये मेरा आ गया 65, ये मेरा आ गया 80 और ये मेरा 80 पहले से दिया हुआ है। तो अब ये देखो ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये तो बेटा 80 दे रखा है, ये मेरे पास 65 दे रखा है, और टोटल सम कितना होगा 180। तो तीसरा साइड कितना होगा मुझे नहीं पता है। तो ABC वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से 100 में से 35, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 35 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35 डिग्री। ऐसे करके हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है गिवन, इन दैट जॉइनिंग फिगर इट इज बीइंग गिवन दैट AO ये वाला AO CD ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और एंगल AOB का वैल्यू दे रखा है 50 डिग्री। ये दिया है मुझे AOB का वैल्यू 50 डिग्री। चलो ठीक है, हमसे इसने क्या पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ ECD का हमें वैल्यू क्या है करना है बेटा, निकालना है। ठीक है, अब देखो बेटा, एक मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग दिखाई दे रहा ना कि ये जो AO है और CD है एक पैरेलल लाइन है, और ये जो OD जा रहा है इसको क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको हम लोग, ट्रांसवर्सल लाइन मान लेंगे बेटा। तो अगर इसको मैं ट्रांसवर्सल लाइन माना तो जो मुंह 50 डिग्री का है वही D का भी है कि नहीं है। तो ये मेरे कैसे एंगल हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। कैसे एंगल हो जाएंगे बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कैसे आप लोग इसको लिखोगे, एंगल AOB और एंगल CDB दोनों मेरे क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है। तो इसका वैल्यू भी कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। कितना आ गया बेटा, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 50 आ गया है। ठीक है, अब इसको देखो तो ये मेरा क्या बन रहा है, को इंटीरियर एंगल बनना कि नहीं बना, ECD और BDC ये मेरा क्या बना है, को इंटीरियर एंगल बन रहा है।
तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 में से हम लोग क्या करेंगे 50 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 माइनस के 50 कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 130 डिग्री। किसका वैल्यू आ जाएगा ECD का वैल्यू कितना आ जाएगा 130 डिग्री। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे कर रखा है, ठीक है। AOCD के पैरेलल है तो DBC, तो AOB मेरा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब AOB 50 डिग्री है तो CD भी मेरा कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि ये मेरा क्या है कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। तो अब ECE और OB क्या है पैरेलल है, तो ECD और CD भी मेरा कितना बनेगा 180, क्योंकि क्या है बेटा को इंटीरियर एंगल है, तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना था 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 130 डिग्री सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 8 इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट AB पैरेलल CD। AB जो है ना बेटा वो CD के क्या है पैरेलल है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि AB जो है वो CD के ऐसे पैरेलल है, ठीक है। एंगल ABO 50 डिग्री और CDO 40 डिग्री। हमें किसका निकालना है BOD, यानी इस वाले का निकालना है वैल्यू, इस वाले का BOD का वैल्यू निकालना है, ठीक है बच्चों। तो मैंने इसमें क्या किया, एक लाइन ऐसे इसके बिल्कुल पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब ये देखो इसको मैंने एंगल 1 माना है, इसको एंगल में क्या माना है एंगल 2 माना है, इसको मैंने एंगल 1 माना है, इसको एंगल 2 माना है। अब आप लोग देखो जो ABO 50 डिग्री है वो एंगल 1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि बेटा ये क्या है मेरा एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही सिमिलरली CDO जो 40 डिग्री है वो एंगल 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, DOF के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है अल्टरनेट एंगल्स है। तो ये एंगल 1 मेरा 50 डिग्री आ गया और एंगल 2 मेरा कितना आ गया 40 डिग्री। तो अब दोनों का सम करेंगे तो BOD मिलेगा। BOD मुझे कैसे मिलेगा, ये जो BOD है कैसे मिलेगा, सबसे पहले आप BOF पे जाओगे फिर FOD पे आओगे, है ना। पहले आप लोग BOF पे जाओगे फिर FOD पे आओगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा BOD मिलेगा। तो दोनों का सम कितना आ गया बेटा 40 प्लस के 50 90 डिग्री। यही आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर AB एंड CD पैरेलल है, तो दिखाई दे रहा है हमको AB और CD पैरेलल है, सही बात है। EF जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको कट कर रहा है एट G और H पे, G और H पे इसने इसको कट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक GL इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया और ऐसी HM इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक बेटा। हमें ये शो करना है कि GL और जो HM है वो क्या है पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन का क्या रूल होता है आपको पता है कि नहीं पता है, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि अगर कोई पैरेलल लाइन है और कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, तो उनका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो इक्वल होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे वो इक्वल होंगे, एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे इक्वल होगा, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे ये एक पैरेलल लाइन है। अब पहले एक ध्यान से बात समझो, अगर ये कोई मिरर है और ये मेरा नॉर्मल है, यहाँ से कोई रे आया और ये रे ऐसे चला गया, है ना, तो जो एंगल ये बनेगा वही एंगल क्या बनेगा, ये सेम एंगल बनता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का। तो बेटा अगर कोई ये वैल्यू है, ये वाला रे ऐसे इसको 20 से बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर ये 60 डिग्री का तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा और ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया, यानी कि जो बाइसेक्टर होता है वो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है डिवाइड करता है। तब आगे देखो यहाँ पे जो AGH है, AGH है इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है GL बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि AGL और GHM ये मेरा क्या हो जाएगा इक्वल होगा कि नहीं हो जाएगा। चलो देखो सिमिलरली अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो GL है वो HM के क्या है पैरेलल है और ABCD को ट्रांसवर्सल लाइन EF बाइसेक्ट कर रहा है। तो बेटा AGH, अब देखो यहाँ पे AGH कहाँ पे है, AGH ये है AGH है कि नहीं है, और GHD ये क्या है GHD, देखो फिर से एक बार AGH तो ये है और GHD क्या है ये है, ठीक है। ये दोनों मेरे क्या है इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि बेटा ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इतना बात क्लियर हो गया आपको। तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमने क्या कर दिया AGH का हाफ कर दिया और GHD का भी हाफ कर दिया। अगर AGH का हाफ करो तो आपको क्या मिलेगा बेटा LGH मिलेगा, GL वाला जो बाइसेक्टर होगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें GHM मिलेगा। अब कोई भी पैरेलल लाइंस में दो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर मेरे इक्वल है तो हम क्या कहें कि हमारा क्या है पैरेलल लाइन है। आपने कन्वर्स पढ़ा होगा उसी का ये
थ्योरम था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे अपने। 10 पे क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है ना। हाँ जी, गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी है और ए बी ई जो है, ए बी ई ये वाला 120 डिग्री है, ई सी डी 100 डिग्री है और बी ई सी, और हमें इसका वैल्यू निकालना है। चलो बच्चों ध्यान से देखो, ए बी 120 डिग्री और ये वाई डिग्री, ये कैसे एंगल है हमारे, इंटीरियर एंगल है। कैसे इंटीरियर है, को इंटीरियर एंगल, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। नहीं समझ में आ रहा, इसको ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अब ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब देखो तो 120 और वाई क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं हो गया। ठीक है बेटा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, वाई का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। सिमिलरली यहाँ से एक सी डी पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे पैरेलल लाइन है, तो 100 डिग्री और जेड डिग्री ये भी मेरे क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 100 निकल जाएगा तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा 80 डिग्री। किसका वैल्यू आ जाएगा, जेड का वैल्यू आ जाएगा। अब y का वैल्यू 60 डिग्री, z का वैल्यू 80 डिग्री है ना, x का वैल्यू निकालना है। तो अब देखो तो बेटा x y z मिलके मेरा एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे हैं, एफ ई जी कैसे, y x मिलके मेरा क्या बना है, तीनों एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो इन तीनों का सम कितना होगा बेटा 180 डिग्री। तो इसका 80 है, इसका 60 है, तो 80 और 60 कितना होगा 140, 140 180 में से 140 घटा देंगे तो x वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 40 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है।